राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो मित्रों? आशा करते हैं सब अच्छा ही होगा, बढ़िया ही होगा। और मित्रों, भगवान की दया से यहाँ पर भी हो, खुशी से रहो, खुशहाल रहो, मंगलपूर्वक रहो। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी जहाँ पर भी हमारे प्यारे प्यारे मित्र हैं वो हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे और ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ पाते रहे। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं आज कि सबसे पहले तो है जो आपको राधे राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और मेरे न्यू ब्लॉग में है आपका स्वागत है अच्छी अच्छी बातों में। और मित्रों, मेरे वीडियो को है जो पूरा देखा करो आप, और चैनल को है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन होता है घंटी वाला, वो दबा लीजिए ताकि मेरी जो जानकारी हो सबसे पहले आपके पास, जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तो वैसे ही आ जाए। तो मित्रों, और बातें आपको बता रही हूँ उसमें कोई कमी नहीं है, अच्छी अच्छी बातें हैं वो बता रही हूँ मित्रों। किसी भी प्रकार की मतलब मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे बता दिया करो कमेंट में आप बेझिझक कि दीदी ये ऐसे नहीं है, तो मैं उस मेरी गलती को है मतलब स्वीकार करूँगी। ओके, तो अभी चलते हैं हम आज की बहुत ही शानदार सी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही फायदेमंद वाली बात के अंदर चलते हैं हम। और इस बात को आप है जो पूरा पूरा करना, आपके घर में करना, और आपको देखना आप कितने अच्छे बन जाओगे। अगर आपके घर में बीमारियां चल रही है तो वो भी कटेगी, और मतलब कोई भी नुकसान हो रहा है वो भी मिटेगा, कोई खुशियाँ नहीं आ रही है वो भी मिलेगी, सब मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। लास्ट में आपको एक बहुत शानदार बात बताने वाली हूँ, वीडियो को बीच में स्किप मत करना। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि आप अपने घर में कौन सा दीपक जलाते हो। मतलब आप ये जो धातु का बना हुआ होता है, जैसे ये पीतल का है, ये पीतल का होता है, स्टील का होता है, तांबे का होता है, हर तरह के धातु के होते हैं। ठीक है, ये दीपक जलाते हो आप घर में, या फिर आप जो ये मिट्टी का दीपक होता है ये जलाते हो। तो मुझे बताना मित्रों, आप कमेंट में बताना, मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा दीपक शुभ होता है, कौन सा दीपक है जो शुभ नहीं होता है। तो मैं आपको ये बताऊंगी जरूर मित्रों। आप ये, और किस किस के घर में है जो मतलब है जो मेरे प्यारे प्यारे लड्डू जी है। ठीक है मित्रों, आप मुझे बताना कि किस किस के घर में लड्डू जी है, और किस किस के घर में है जो मेरे शिव भगवान भोलेनाथ जी हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें सब तरह में मतलब मैं बता रही हूँ, तो इसमें पता नहीं होता है किसी को, भाई नॉलेज नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तो क्या है कि जैसे अपन ले लेते हैं यहीं से, ठीक है, शिवलिंग से ले लेते हैं। तो जिसके घर में शिवलिंग है, तो मेरे प्यारे प्यारे बहनों भाइयों, शिवलिंग है जो घर में, आपके घर में कितना बड़ा शिवलिंग है ये मेरे को कमेंट में बताना है। ठीक है आप, और शिवलिंग है जो अपने घर में इतना ही बड़ा होना चाहिए। अब ये साइज आपको शायद पता नहीं होगी कितनी है, तो मैं बताती हूँ। अपनी सबसे छोटी फिंगर है, सबसे छोटी अंगुली है, उतना ही है। ठीक है, और मतलब अंगूठा समझ लो आप अपना। तो इतने बड़े से ज़्यादा आपको घर में है जो शिवलिंग है जो नहीं रखना चाहिए। बड़ा है तो आप उनको मंदिर में या पीपल में या फिर बड़ में कहीं कहीं पर भी आप उनको चढ़ा दीजिए। ठीक है, और अपना छोटा शिवलिंग है घर में लेके आइए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, अपने प्यारे प्यारे लड्डू जी होते हैं। तो लड्डू जी तो मतलब चलता है कि आपके मतलब घर में कितने भी बड़े हो, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर, कितना भी बड़ा हो, लड्डू भगवान जी तो है जो चलेंगे, क्योंकि आपको ही मतलब उनकी सेवा करनी है। और मित्रों, सेवा में कमी मत छोड़ा करो, लड्डू जी को कम से कम 3 बार भोग है जो दिया करो, क्योंकि ये मतलब है जो बच्चे होते हैं तो उनको भूख लगती है ना, तो आप दिया करो। कपड़े है, स्मैश पेपर है जो चेंज किया करो, नहलाया करो। और नहाने के बाद में लड्डू जी का जो पानी होता है वो मित्रों आप ऐसे ही मत फेंका करो, उनको सबसे पहले आप है जो आशीर्वाद के रूप में लिया करो। अपने ऊपर है जो थोड़ा सा छिड़का करो, अपने घर के अंदर छिड़का करो। और लड्डू जी का जो भी नहाया नहलाया हुआ जल होता है वो तुलसी के अंदर डाला करो आप। ठीक है, ऐसे अगर आप फेंक दोगे लड्डू जी को नहलाया हुआ जल तो बर्बाद हो जाओगे मित्रों, ये मैं रियलिटी में बता रही हूँ आपको। ठीक है, और ऐसे ही अपन लोग अपने घर में है जो शिवलिंग शिव जी को है जो नहलाते हैं। ठीक है जो नहलाते हैं, तो नहलाने के बाद में है, जैसे आज सोमवार था तो मैंने है जो घर के अंदर ही मेरे शिव भगवान की पूजा करती हूँ, तो पानी है, जैसे ये देखो मैंने शिव भगवान को भी नहलाया था, इसके अंदर नहलाया था। ठीक है, तो ये पानी है मित्रों, ये दूध का दूध है, और दूध के ऊपर से हम है ना मतलब नहलाना ही पड़ता है, ऐसे ही मत छोड़ा करो। अरे ऐसे मत किया करो शिव भगवान के साथ में कि जैसे पानी होता है और पानी से है जो आपने दूध से नहला दिया, दूध के अंदर आपने पानी डाल लिया, पानी के अंदर दूध डाल लिया और ऐसे नहला दिया, नहीं, वो आपका स्नान है शिव भगवान है अधूरा मानेंगे।
क्योंकि आपने तो दूध उनके ऊपर है जो चढ़ा के छोड़ दिया है, नहलाया नहीं है साफ सुथरा से, है ना। तो फिर से आपको दूध अर्पित करने के बाद में, चढ़ाने के बाद में पानी जरूर आपको शिव भगवान के ऊपर है जो चढ़ाना चाहिए। और फिर है जो आपको एक है चंदन का तिलक है शिव भगवान को है जो जरूर करना चाहिए प्यारे मित्रों। तो ये गलती आप भूल कर भी मत करना, ठीक है। शिव भगवान के साथ में ऐसा करना। अब मैं मित्रों बताती हूँ आपको कि जैसे भी आप अपने घर में दीपक कर रहे हो तो प्यारे प्यारे मित्रों, दीपक है जो आप धातु का दीपक रखो तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और धातु का दीपक मानते हैं कि धातु का दीपक आप रखो तो बहुत अच्छा होता है, वो लंबे लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, कभी भी उसको है ना वो उनको वो तो ऐसे तो है नहीं कि कहीं से है जो खुल जाएगा फूट जाएगा, वो वैसी तो बात है नहीं, ठीक है। और वो वाला दीपक होता है जो ये वाला मिट्टी का दीपक होता है प्यारे प्यारे मित्रों। तो क्या है कि दीपक को चेंज नहीं करना चाहिए, मानते हैं बात को, लेकिन शुभ भी मानते हैं, लेकिन बोलते हैं कि बोला जाता है कि ये दीपक है जो अशुद्ध हो जाता है एक बार यूज करने के बाद में है। तो मिट्टी वाला दीपक है, एक बार यूज करने के बाद में अशुद्ध हो जाता है। तो इसको है क्या है कि इससे अच्छा अपन धातु का दीपक रख लेते हैं और क्या। तो वो अपने के लिए फ़ायदेमंद भी होगा, क्योंकि उस दीपक की हमारे से जैसे मतलब अभी कंटिन्यू है जो मेरे घर में 10 साल से है जो पूजा पाठ हो रही है, ठीक है। पूजा पाठ अब मैं अभी कंटिन्यू तो कोई चेंज नहीं कर रही हूँ, है ना। तो ये होता है कि इसमें कि वो दीपक अपना है जो भक्ति 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 में नित्य लो हो जाती है, भगवान जी का इसमें आशीर्वाद भी आ जाता है, ठीक है। तो बीच में मैं मित्रों आपको एक बता रही हूँ, बात बता रही हूँ कि ये आपको मेरे ये दीपक के अंदर है वो मेरे को बताओ आप क्या बन रहा है, गणपति बप्पा बन रहा है क्या। मित्रों बताना, गणपति बप्पा बन रहा है क्या, जय गणपति बप्पा की। मुझे लग रहा है मित्रों, आपको लग रहा है क्या, कुछ बताओ ना। गणपति ही बप्पा ही है, ये गणेश जी ही है, आप देख सकते हो, अच्छे से ध्यान से देख सकते हो। वाह बहुत सुंदर है ना मेरे गणपति गजानन जी महाराज है। तो मित्रों आपको ऐसे है ना, आप कंटिन्यू पूजा करते हो ना घर में तो आपको अपने आप दिखाई देने लग जाती है। जो दीपक की ये फूल की बाती होती है ना उसके अंदर बाती के अंदर है जो आपको अपने आप अपने देवता होते हैं, वो पर्सन होते हैं वैसे दिखाई देते हैं, है ना। और मित्रों सच बताऊं तो मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे शिव भगवान जी है। आपको कुछ दिखाई देता है तो मुझे बता देना, ठीक। तो मेरे शिव भगवान जी है, तो मैंने मेरे भगवान जी के अंदर, मेरे शिवलिंग के अंदर एक दिन मैंने इतना चमत्कार देखा था। इसके अंदर इतनी भयंकर सी है जो वो जल रही थी। क्या जल रही थी, मतलब ऐसे आग की चिंगारियां होती है, वो मेरे शिवलिंग के अंदर थी, ठीक है। और ये ओम है जो इसके अंदर। तो मैंने मित्रों बहुत ध्यान से देखा, ध्यान से, वैसे ही थी। अब नहीं दिखाई देती है वो मुझे, है ना। और उस तरफ मैंने उस दिन है जो बहुत ध्यान से चारों तरफ कर करके देखा था, पर वो मेरे को ऐसे ही भगवान जी की शक्ति थी वो नजर आ रही थी। तो चलो मैंने कहा मेरे भोले बाबा आप मेरी है जो मन्नत है जो स्वीकार करो, है ना। तो मैंने यही कहा था। देखो अभी है जो इस बाती के अंदर है मेरा ये फूल बन रहा है ना, ये फूल बन रहा है, मतलब दिल से है जो सुन रहे हैं भगवान, है ना। चलो भगवान जी ऐसे ही सुनते रहो। और ये मेरे आज गजानन जी हैं, गणपति बप्पा है, ये बहुत ज़्यादा खुश है, देख सकते हो आप। जय हो गणपति बप्पा की, है ना। आपके घर में भी ऐसे होता है तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना, है ना। किस किस के घर में है जो बाती में है ऐसे भगवान जी की तस्वीरें बनती है ना। तो सच्चे दिल से जो भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, जैसे मैंने बताया उसी अनुसार, है ना, तो उसके घर में अवश्य ही बनेगा, ठीक है मित्रों। मित्रों हम बात करते हैं कि अपने घर के अंदर है जो ये घंटी होती है, ठीक है मित्रों। ये घंटी होती है, आप देख रहे हो कि ये घंटी होती है। तो ये घंटी है जो अपने को इससे मतलब इस धातु की होनी चाहिए। ये आपको पता होगा कौन सी धातु है ये, है ना। जैसे दीपक भी आते हैं ये पीतल के आते हैं, है ना। तो इस घंटी के ऊपर मेरे प्यारे मित्रों ये गरुड़ जी का निशान होता है। ये देखो गरुड़ का निशान होता है, ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ये घंटी होती है, ये शुभ होती है, ठीक है। आप घंटी को ऐसे नॉर्मल मत समझना, ठीक है। और इस घंटी को है इस हाथ से ही, कौन सा है, दाहिना हाथ है ये। इस घंटी को इस दाहिने हाथ से ही आपको है जो मंदिर के अंदर है जो 3 बार बजानी होती है, ठीक है। मंदिर के अंदर है जो 3 बार बजानी होती है, बेहद ज़्यादा शुभ होती है। इसकी ध्वनि है दूर दूर तक जाती है और एक कम से कम 13 से 14 सेकंड है वो गूंजती रहती है। और सभी के जो बाहर की गलत साया होता है वहाँ तक भी जाती है। तो बहुत ही अच्छा होता है ये, ठीक है। तो इसलिए ये घंटी का उपयोग किया जाता है। और उत्तर दिशा में ये अपने को घंटी है जो रखनी चाहिए। देखो मेरे मंदिर के उत्तर साइड में ही ये घंटी है, ठीक है। ओके। और ये जो पानी का जल होता है, ये जल
है ना। तो ये जल है, अभी मैंने कान्हा जी को पिलाया और अपने मंदिर के अंदर है जो जल का 1 लोटा जरूर अवश्य होना चाहिए। ये भी है जो उत्तर दिशा में ही होना चाहिए, है ना, आपको ये भी पता होगा। और ये जल है जो शिव जी को मैंने नहलाया था, ये मैं अभी है बेलपत्र के अंदर है जो विसर्जन कर दूंगी, है ना, आपको बता देती हूँ। और कान्हा जी को नहलाते हो वो जल होता है वो तुलसी जी के अंदर डालना। ठीक है मित्रों, राधे राधे। तो इतना सब करने के बाद में अगर आपके गेट के ऊपर आकर और गाय है जो मतलब बोलने लग जाती है तो किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है ना। राखी, हेलो राखी। तो मित्रों ये अगर बोलने लग जाती है तो किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। अपन इतना पूजा पाठ करने के बाद में और अपने द्वार के ऊपर है जो गाय है वो आ जाती है और आकर के है जो बोलती है, तो फिर उसको अपन को ऐसे ही नहीं नहीं भगाना चाहिए। हेलो राखी, लो राखी। तो ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए अपने को और उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए, है ना। तो उसे गुड़ देना चाहिए, ठीक है, और रोटी है जो देनी चाहिए। तो मित्रों आप देख सकते हो, तो उस फिर क्या है कि उस हमें है ना बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी उससे, है ना। तो हमें आशीर्वाद अपने को अवश्य मिलेगा। आप देख सकते हो दरवाजे के ऊपर है जो सीढ़ियों पे ही आ चुकी है गाय, है ना। तो लो मानवी, है ना। तो ये बेहद ज़्यादा शुभ होता है और अपन को है जो आशीर्वाद लेना चाहिए इनका। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगले व्लॉग में मिलते हैं। और मेरी जानकारी कैसी लगी मित्रों आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।